जो पिछले साल का जो भाव था उसको बढ़ाकर 5,335 कर दिया गया है। पिछले साल 5,050 था और अब ये नया साल हमारा शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से ये हमारा नया साल शुरू हो रहा है। 5,335 रुपया प्रति क्विंटल जूट का भाव बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आपका बढ़ गया है ये 285 रुपया बढ़ा दिया है इस साल। সম্প্রতি ভারত সরকার ন্যূনতম পাটের মূল্য নির্ধারণ করেছে 1 জুলাই 2024-2025 অর্থবর্ষে 5,335 টাকা প্রতি কুইন্টাল। গত বছর এই রেট ছিল 5,050 টাকা। এবছর 285 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে সারা দেশের প্রায় 40 লক্ষ পাট চাষি উপকৃত হবে। খোলা বাজারে পাটের মূল্য যদি সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি থাকে, পাট চাষিরা অতিরিক্ত দামে বিক্রি করতে পারবে এই স্বাধীনতা। তবে অনেক সময় খোলা বাজারে পাটের মূল্য পড়ে যায়, তখন গরিব পাট চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন পাট চাষিরা তাদের উৎপাদিত পাট সরকারি নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে পারবে, অর্থাৎ 5,335 টাকা পার কুইন্টালে তারা বিক্রি করতে পারবে। গরিব পাট চাষিদের কথা মাথায় রেখেই এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার প্রতি বছর একইভাবে পাটের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে। এবছরে মধ্যম মানের পাটের 5,335 টাকা পার কুইন্টাল নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর পাটের জন্য আরও বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নিম্ন শ্রেণীর পাটের জন্য কম নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাক্রমে TD1 এবং TD2-র জন্য পার কুইন্টালে 6,035 টাকা এবং 5,835 টাকা। একইভাবে TD4-এর জন্য 4,785 টাকা এবং TD5 শ্রেণীর পাটের জন্য 4,535 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জুট কর্পোরেशन অফ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार जोली एकथा बोलें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए दिया है वो है 5,335 प्रति क्विंटल और वो आज से लागू हो रहा है। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप सभी लोगों को बुलाया है कि सभी जूट के चाषी हैं, किसान हैं, सभी को ये सूचना मिलनी चाहिए कि जो पिछले साल का जो भाव था उसको बढ़ाकर 5,335 कर दिया गया है। पिछले साल 5,050 था और अब ये नया साल हमारा शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से ये हमारा नया साल शुरू हो रहा है। 5,335 रुपया प्रति क्विंटल जूट का भाव बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो हमारे किसानों को सजग रहना चाहिए और इससे कम दाम पर किसी को न दें। अगर कोई आपको उससे अच्छे दाम दे रहा है तो आप दीजिए, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई इससे कम देना चाहेगा तो आप उसको मत दीजिए, आप JCI को दीजिए जूट। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको वो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ये मध्यम ग्रेड का प्राइस है 5,335। इसके अलावा ये जो मिडिल ग्रेड होती है, ग्रेड 3 होती है, ये TD3, इसके ऊपर 2 ग्रेड है और इसके नीचे 2 ग्रेड है। सो जो TD1 और TD5 जो ग्रेड है इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है। उसकी TD1 बहुत अच्छा ग्रेड होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। हमारे सेंटर्स को तैयार किया हुआ है कि जब फार्मर आपके पास लाएंगे तो हम सबसे लेंगे और हमारा कोशिश ये रहता है, हमारा टारगेट भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। पिछले साल 13 लाख से ऊपर हमने 13 लाख क्विंटल से ऊपर हमने जूट खरीदा है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम वो भी खरीदने के लिए तैयार हैं। इससे दोगुना भी होगा तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो बताया गया, एक तो आई केयर स्कीम है, जूट की एक आई केयर स्कीम है जिसमें उनको उत्तम क्वालिटी का सीड दिया जाता है, उन्नत किस्म का सीड दिया जाता है, वो सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है और उनको वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का तरीका दिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको हर प्रकार की मदद की जाती है। उनको रेटिंग पाउडर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। मशीनें दी जाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। ये बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FPO जिनको बोलते हैं, इन सब के द्वारा या SKUS होते हैं, उन सब के द्वारा हमारा प्रतिबंध है। हम उनके द्वारा ये सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं। ज़रूर बढ़ना चाहिए,
जो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं और जो जूट की डिमांड की बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दुनिया में पर्यावरण की तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है। हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके लिए सेंसिटिविटी जो यंगर जनरेशन है उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। इसलिए मेरा मानना ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जूट का प्रोडक्शन, जूट इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आएगा, डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।